गोपालगंज के चर्चित अटल पांडे हत्याकांड के नामजद अभियुक्त रहे भोरे विधानसभा महागठबंधन के प्रत्याशी और माले नेता जितेंद्र पासवान ने आज सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जमानत रद्द होने के पर जितेंद्र पासवान ने आज कोर्ट में सरेंडर किया है, जिसके बाद उनको कड़ी सुरक्षा के बीच चनावे जेल भेज दिया गया है। जितेंद्र पासवान 2020 में विधानसभा चुनाव में भोरे से कैंडिडेट थे और 462 वोटों से वो हार गए थे। बताया जाता है कि विजयपुर थाना क्षेत्र में 2 दिसंबर 2021 को आपसी रंजिश में अटल पांडे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद उकसाने का आरोप लगाकर जितेंद्र पासवान पर नामजद प्राथमिकी दर्ज किया गया था। उसके बाद आज उनके द्वारा कोर्ट में सरेंडर कर दिया गया है। जैसे कि 2021 में एक मुकदमा हुआ जिस केस नंबर है 265/21। तो ये घटना है विजयपुर के बगल में जजवलिया कोरिया है। कोरिया में 2 लोगों के बीच विवाद था। प्रेम खरवार, राजकुमार खरवार और नागेंद्र पांडे हैं। इन दोनों लोगों के बीच ज़मीनी विवाद था और एक तरह से कहा जाए कि वो विवाद झगड़ा में तब्दील हो गया और 2 लोगों के बीच ये विवाद था। मोबाइल के दामों में लैपटॉप ले जाए मात्र 12,000 रुपए में। आपके हथुआ में मात्र 12,000 रुपए में लैपटॉप मिल रहा है। साथ ही साथ 6 महीने की गारंटी भी। स्कूल कॉलेज के लिए भी थोक में ले जाएं उचित दामों में लैपटॉप। धन्यवाद। और मैं भोरे विधानसभा से एमएलए का चुनाव लड़े थे और मात्र मुझे 462 वोट से चुनाव हमको हरा दिया गया। और ये जो केस हुआ है तो यह जो केस हुआ है तो यह केस राजनीति से दुर्भावना से ग्रसित होकर नागेंद्र पांडे के जो परिवार है वो हमको मुद्दाले बनाया हुआ है। और मैंने न्यायपालिका का सहारा लिया। लोअर कोर्ट में मैंने इंटरसेप्टिव बेल फाइल किया, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और आज लोअर कोर्ट में हम सरेंडर करेंगे। और हमको पूर्ण विश्वास है कि हमको न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा। और हमारा वकालत कर रहे हैं रामनाथ साहू जी और हमको पूरा उम्मीद है, कानून पर हमको भरोसा है कि हमको न्यायालय में हमको न्याय मिलेगा। किस दफा का केस है? जैसे कि ये 302 का मुकदमा है तो ये हम पर फर्जी तरीक़ा से केस किया गया हुआ है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। भोरे में एक तरह से कहा जाए कि वहाँ के तमाम जो गरीब मजलूमों के जो लोग हैं उन लोगों के बीच मैं बहुत खेमैस हूँ। लोगों के मैंने एक तरह से कहा जाए कि मैंने जनता के बीच में लगातार मैं रहता हूँ। वहाँ विधानसभा का भी चुनाव लड़े हुए थे और CPIML से मैं चुनाव लड़ा हुआ था और CPIML से 2020 में मैं चुनाव लड़े थे, महागठबंधन से चुनाव लड़े थे और मात्र 462 वोट से हमको चुनाव हराया गया था। और मेरा नाम हुआ जितेंद्र पासवान। भाकपा माले का राज्य कमेटी का सदस्य भी हूँ और इंकलाबी नौजवान सभा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। जी बिल्कुल। कौन हो सकता है इस साजिश में? अब इसमें वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे राजनीति से कई तरह का लोगों का जलन है और जिन लोगों का जलन है, हमसे जिन लोगों का प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो लोगों ने पूरा भीड़ कर एक तरह से कहा जाए कि वह जो मैटर था, जो वह घटना हुआ था, उसको एकदम एक तरह से कहा जाए कि राजनीति का आंकड़ा बना दिया गया। और उसके तहत मुझे मुकदमा में 2 तारीख की घटना होता है और 3 तारीख को शाम को मेरे नाम पर आवेदन दिया जाता है और प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत हमको एक तरह से कहा जाए 302 का मुजरिम बनाया जाता है। तो दिन हो गया आपको मुजरिम बने? आज लगभग हो गया 1 साल 10 महीना हो गया लगभग। उकसाने का आरोप लगा था। तो ये जो आरोप लगा हुआ है, मैंने तो SP साहब को, DIG साहब को, DGP साहब को, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको मैंने आवेदन दिया और मैंने कहा कि जिस समय कोरिया में 2 लोगों के बीच विवाद हो रहा था, राजकुमार खरवार और नागेंद्र पांडे के बीच में जो विवाद चल रहा था, तो मैंने कहा कि आप हमारा CDR निकालिए। जिस समय ये घटना वहाँ मारपीट हो रही थी, हमारे एक साथी हैं सिकंदर, उनके द्वारा मेरे पास फ़ोन किया जाता है कि 2 लोगों के बीच विवाद चल रहा है, खेत में विवाद हो रहा है। तो मैंने तुरंत
फ़ौरन उस समय मैं चितौना में अपने गांव में मैं उपस्थित था और वहां से मैंने थाना प्रभारी के पास फ़ोन किए। मैंने कहा कि वहां ज़मीन पर कमकर परिवार और जो पांडे परिवार हैं उनके बीच विवाद चल रहा है, वहाँ झगड़ा हो रहा है, आप फ़ौरन वहाँ पहुँचिए। तो थाना प्रभारी ने कहा कि मैं तुरंत वहाँ पहुँच रहा हूँ नेताजी। सरकार में आपकी पार्टी शामिल है, जी जी। क्या सरकार आपको न्याय दिलाई है? जैसे कि देखिए, सरकार का जहाँ तक बात है तो सरकार का हम लोग समर्थन किए हुए हैं, सरकार में हम लोग शामिल नहीं हैं, हम लोग सरकार का हम लोग समर्थन किए हुए हैं। और सरकार का जो भी गलत जो नीति आएगा, जैसे मान लीजिए कि युवा हैं, छात्र हैं, इस प्रदेश के किसान हैं, महिला हैं, अगर ये सरकार कोई भी गलत अगर कोई प्रणाली लाती है, सिस्टम लाती है, तो भाकपा माले का जो 12 MLA हैं, हमारी जो पार्टी है, मजबूती के साथ विधानसभा में भी लोग भी विरोध करते हैं और बाहर भी विरोध करते हैं। जितेंद्र पासवान के सरेंडर करने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें चनावे जेल भेज दिया गया है। ऐसे में इस चर्चित अटल पांडे हत्याकांड में लगातार उनके परिजनों के द्वारा यह मांग की जा रही थी कि नामजद अभियुक्त जितेंद्र पासवान की गिरफ्तारी हो, लेकिन आज उनके द्वारा खुद ही न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है। ये जितेंद्र पासवान जो हमारे क्लाइंट हैं, जो कैंडिडेट थे MLA के, और इनकी जो बैकग्राउंड है ये बता रही है कि गरीब मजलूम लोगों की मदद करते हैं। और उसी दरमियान 2021 में एक घटना होती है ज़मीन पर, ज़मीनी विवाद लेकर 2 गुट के सामने, जबकि ये चुनाव जो लड़े थे और उसमें एक गुट जो है इनका साथ नहीं दिया था, खुन्नस था उसको, और पॉलिटिकल इनेमीज भी इनके बहुत हो गए थे। उनके इशारे पर एक FIR लॉज होता है, नेक्स्ट डे FIR लॉज होता है। अब 302/34, जबकि केस एनकाउंटर केस है, वो केस एनकाउंटर केस है और ज़मीन पर दोनों के बीच में मारपीट हुई है और ये कहीं भी नहीं थे। जो लोकेशन बता रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन में ये सारी बातें आई हुई हैं, इस सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने प्लेस किया, रखा भी। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, हमारी गिरफ्तारी को स्टे कर दिया। लेकिन अंत में जब देखा कि कुछ डिमांड्स उसके थे, कुछ कागजात थे जो अवेलेबल नहीं थे, उसके बिना पर हमारा जितेंद्र पासवान का बेल रिजेक्ट हो गया। एलिगेशन FIR में इन पर यही है कि इन्होंने और एक्यूज़ों को आदेश किया कि मारो, जबकि इनके हाथ में एक हथियार भी नहीं दिखाया जाता है। और FIR के पढ़ने से क्लियर लगता है कि इनका फॉल्स इम्प्लीकेशन है। इस न्यायालय में आज हम जो ACGM 14 हैं वहाँ सरेंडर करने जा रहे हैं। हम लोगों को न्यायालय पर पूरा विश्वास है और हम लोगों को इंसाफ मिलेगा और हाथ जा रहे हैं इनको सरेंडर कराने के लिए। तो अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, Facebook पर देख रहे हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।